कारकों में पहला कारक है कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। कर्ता कारक का क्रिया के साथ किस प्रकार साक्षात अन्वय बैठता है? देखिए, कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति रहती है, तो कर्ता है हमारे पास राम पठति, राम जो है वो पढ़ता है। क्रिया है पढ़ना, राम करता है राम, और क्रिया है पठति। तो यहाँ पे राम और क्रिया के बीच साक्षात संबंध है। राम पठति, राम पढ़ता है, ये एक पूर्ण वाक्य बन रहा है। राम और पठति के बीच में किसी अन्य की आवश्यकता हमारे को नहीं होती। परिभाषा के अनुसार क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध है उसे कारक कहते हैं। तो कर्ता इसे कर्ता जो कारक माना जाता है वो क्यों माना जाएगा? क्योंकि कर्ता का पठती क्रिया के साथ साक्षात संबंध बैठ रहा है, साक्षात अन्वय बैठ रहा है। इन दोनों के बीच किसी अन्य की आवश्यकता वाक्य को पूरा करने के लिए नहीं पड़ेगी। राम पठति, राम पढ़ता है, ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। इसका अर्थ है कि कर्ता का क्रिया के साथ साक्षात अन्वय हो जा रहा है, इसीलिए कर्ता को कारक माना गया है। दूसरा हमारे पास जो कारक है वो है कर्म, और कर्म में क्या रहती है? हमेशा द्वितीय विभक्ति रहती है। कर्म में द्वितीय विभक्ति रहती है। और उसी प्रकार देख लीजिए कि रामः पुस्तकम, यहाँ पे पुस्तकम जो है वो कर्म कारक हो गया, क्रिया हो गई पठति। तो पुस्तकम पठति किसे पढ़ता है? तो पुस्तक को पढ़ता है। पुस्तकम और पठति के बीच भी साक्षात अन्वय हो रहा है, वाक्य पूर्ण हो रहा है कि पुस्तक को पढ़ता है। ये बिल्कुल एक स्पष्ट और संपूर्ण वाक्य बन जा रहा है कि पुस्तक को पढ़ता है। पुस्तक और पढ़ने के बीच में, इस क्रिया के बीच में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये अपने आप में भी पूर्ण वाक्य बन जा रहा है, इसीलिए कर्म कारक कहलाता है। अब परिभाषा के अनुसार क्रियान्वयत्वम कारकम, इस को ये पूर्ण कर रहा है। उसी प्रकार तृतीय विभक्ति का देखते हैं कि कर्ण कारक, तृतीय विभक्ति का कारक है कर्ण, साधक तमम कर्णम। तो तृतीय विभक्ति का कारक है कर्ण। कर्ण क्या होगा? जो हमारा साधन होगा। जैसे गोपाल कराभ्याम प्रणमति, कराभ्याम अर्थात हाथों से, प्रणमति अर्थात नमस्कार करता है। तो हाथों से, कराभ्याम और प्रणमति, इस क्रिया के बीच साक्षात संबंध बैठ रहा है। इन दोनों क्रियाओं के बीच साक्षात संबंध है, इनके बीच किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है वाक्य पूर्ण करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे साक्षात संबंध है, अतः कर्ण को कारक माना जाएगा। परिभाषा के अनुसार ये बिल्कुल सही कारक की परिभाषा को पूरा कर रहा है, इसीलिए कर्ण को भी कारक माना जाएगा। तो कर्ता का साक्षात संबंध है क्रिया के साथ, कर्म का साक्षात संबंध है क्रिया के साथ, और कर्ण का भी साक्षात संबंध है क्रिया के साथ। इसमें आप जरूर बताइएगा कि प्रणमति, इस क्रिया में उपसर्ग कौन सा है, ये आप कमेंट में जरूर बताइए।